अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे एक्सेल के अंदर हम 3D मैप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियोस वगैरह बनाऊं तो वो आप लोगों को रिसीव हो जाएं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हम 3D मैप किस तरीके से बनाया जाता है। मेरे पास यहाँ पे डेटा मौजूद है कुछ यूएस की स्टेट्स का। फॉर एग्जांपल, आप वेकेशन की प्रियॉरिटी बनाने जा रहे हो कि मेरी जो आगे वेकेशंस आ रही हैं उसके अंदर मैंने इन इन स्टेट्स के अंदर जाना है। ठीक है, तो आपने उसके लिए एक प्रियॉरिटी सेट कर दी कि सबसे ज़्यादा प्रियॉरिटी जो है वो अलबामा की है, इसी तरह अलास्का की, और फिर इस तरह लास्ट में केंट की जो है आपकी वेकेशन की प्रियॉरिटी में है। तो आप इसके लिए किस तरीके से एक 3D मैप बना सकते हो जिसके अंदर आप ग्राफिकल स्टेट्स को देख सको और उसकी प्रायोरिटी को भी देख सको। तो यहाँ पे किसी भी जगह क्लिक करके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है 3D मैप्स का। उसके अलावा अगर आप लोग दूसरे ग्राफ्स जो हैं हमारे उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप एक्सेल की उसमें देख सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूं, ताकि दूसरे चार्ट्स भी किस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी आप लोग सीख जाएं। तो यहाँ से आगे मैंने ओपन 3D मैप के ऊपर क्लिक किया। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये मैप ओपन हो गया। इसके अंदर मेरे सामने जो है ना वो दुनिया की पूरे के पूरे कंट्रीज जो है वो इसके अंदर शो हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ से इसको कैंसिल कर दें। उसके बाद यहाँ से जो है ना डेटे को मैं रिमूव कर देता हूँ, ताकि शुरू से बिल्कुल फ्रेश डेटा जो है इसके अंदर ऐड करें और कैसे ऐड करना है। ठीक है, यहाँ से आके ऐड लेयर के ऊपर क्लिक किया, बिल्कुल फ्रेश लेयर जो है हमारे पास आ गई। उसके बाद आपने जाना है फील्ड लिस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास रेंज के अंदर जो रेंज 4 है इसके अंदर मेरे पास आ रहा है सिटी। सिटी को मैंने उठा के यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया लोकेशन के अंदर। ठीक है, जैसे ही ऐड किया यहाँ पे देखें आप लोग छोटे छोटे से नुक्ते जो हैं यहाँ पे ऐड हो गए। अच्छा, अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि रेंज 1 से क्यों नहीं उठाया और रेंज 4 के ऊपर ही क्यों आ गए। तो मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि मैं वीडियो बनाने से पहले इसको पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लूँ। तो मैं डिफरेंट दफ़ा इसके ऊपर बना चुका हूँ, जिसकी वजह से डिफरेंट रेंज जो है मेरे पास पहले से यहाँ पे शो हो रही। आप लोग जब फर्स्ट इसको करोगे तो इस तरीके से आपके पास शो नहीं होगा, वो रेंज 1 के साथ ही आएगा। तो वहाँ से आप डेटा इस तरीके से उठा सकते हो। अच्छा, मैंने सिटी को यहाँ से उठा के यहाँ पे लोकेशन के अंदर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमने लोकेशन प्रियॉरिटी को देखना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से ड्रैग करके आपने हाइट के अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आके इसको ड्रॉप कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे ड्रॉप किया तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एक लाइंस बन गई, और ये लाइन जो है वो प्रियॉरिटी की बेस पे है। जैसे इसकी प्रियॉरिटी 18 है, इसकी प्रियॉरिटी जो है वो 26 है, और इस तरीके से मेरे सामने डिफरेंट किस्म की जितनी भी स्टेट्स थी उनके ऊपर ये निशान बन के आ गया। उसके अलावा ये हमारे पास जो शो हो रहा है ये लेजेंड्स से आ रहा है। इसको आप अगर रखना चाहते हो आपकी मर्जी है, इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा इस तरह कर सकते हो, या इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आपने एक चीज़ नोट की होगी कि सब का कलर सेम तरह का है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप चाहते हो कि भाई हर एक जो लाइन है उसका कलर डिफरेंट हो, तो यहाँ से फील्ड लिस्ट के अंदर वापस आए, और यहाँ से वोकेशन प्रियॉरिटी को उठाकर कैटेगरी के अंदर आपने ड्रॉप कर देना है। जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हर एक का कलर डिफरेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो है आप इसको टिल्ट अप कर सकते हो, ये जैसे देखें टिल्ट अप हो गया। इससे टिल्ट डाउन होता है ये। ठीक है, ये इस तरीके से अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। और ये हर एक स्टेट जो है उसका अलग से कलर है, और इसके ऊपर आप जैसे लेके जाओगे तो वो आपको उसकी प्रियॉरिटी बता देगा। यहाँ पे इसका टूर बन रहा है, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ ताकि व्यू इसका बेहतर हमें नजर आए। इसके अलावा माउस के साथ भी आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से इस तरह कर लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से डिफरेंट किस्म के, जैसे एक हमने ग्राफ सेलेक्ट किया हो, अगर मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ी डिफरेंट तरीके से आ गया। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन है इसका बबल्स का, कि इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये बबल्स जो है बन के आ गई। और ये बिल्कुल साइज के हिसाब को देख कर ही आपको आइडिया हो सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रियॉरिटी वाला कौन सा है। ठीक है, इस तरह आप जिसके ऊपर भी होवर करेंगे तो आपको वहाँ से उसकी प्रियॉरिटी का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप जो है ये सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है हीट मैप का।
उसके बाद यहाँ पे विजुअलाइजेशन ऑफ रीजन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब अभी आप देखिएगा जो जो मेरे पास रीजन सेलेक्ट थे वो यहाँ पे हाईलाइट हो गए और लास्ट वाला हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जैसे आपको पसंद हो। ये एक एग्जांपल थी, आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। मेरे जहन में ये आइडिया आ रहा था, मैंने उस तरीके से बना लिया। तो आप इसको अपने मकसद जैसा भी आप इसको यूज करना चाहते हो कर सकते हो। और उसके बाद इसको जो है अगर आप यहाँ से प्ले कर दें तो ये प्ले टूर फ्रॉम बिगिनिंग से, इसको मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये इसको प्ले करता है। स्केप दबाने से ये वापस हट जाएगा उससे। इसी तरह ये प्ले टूर फ्रॉम करंट सीन है, यहाँ से आप इसकी वीडियो बना सकते हो, तस्वीर इसकी ले सकते हो। न्यू सीन जो है इसके अंदर अगर आपने ऐड करना है कोई, जैसे न्यू कस्टम मैप है, वर्ल्ड मैप इसके अंदर आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जहाँ पे न्यू मेरे पास सीन जो है ऐड हो गया, इसके अंदर फिर से मैं फील्ड लिस्ट से जाकर इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अभी इसको ऐड नहीं कर रहा। इसी तरह आप डिफरेंट जो है, जैसे ये मेरे पास शो हो रहा था कस्टम मैप, कस्टम मैप के अंदर भी जाकर इसी तरह वर्किंग आप कर सकते हो। ठीक है, इसको भी उसी तरह आपने सेलेक्ट करके देनी चीज़ें जैसे उसके अंदर सेलेक्ट किया था। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है थीम का, आप यहाँ से डिफरेंट थीम इसकी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये बिल्कुल रियल टाइम, जैसे वो नीचे सब्जा वगैरह भी पड़ा हुआ और ये पानी नज़र आ रहा। तो यानी जिस तरह की आप लोगों को इसका व्यू जो है खूबसूरत लग रहा हो, आप उसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे इसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है सीन ऑप्शन का। सीन को आप कोई नेम दे सकते हो, जितने भी सीन यहाँ पे आ रहे थे उसको आप कोई नेम दे सकते हो ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सको। रिफ्रेश डेटा हमारे पास ऑप्शन होता है कि फॉर एग्जांपल जिस शीट के ज़रिए से हमने डेटा उठवाया है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने कोई चीज़ प्रियॉरिटी को अपडेट किया, प्रियॉरिटी अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये उसको उसी के मुताबिक रिफ्रेश कर देगा जैसे मैंने बैकएंड पे अपडेट किया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास शेप्स का ऑप्शन होता है, इसके अंदर आप डिफरेंट शेप्स जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैप लेबल्स, इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया तो सारे के सारे नेम लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें आप, सारे उसके अंदर नेम। इसको हम क्रॉस कर देते हैं ताकि ये हमें इसका सही तरीके से व्यू आए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल उसके नेम भी बीच में लिखे हुए आ गए और ये कदरे बेहतर लग रहा है उससे। और इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है फ्लैट मैप का। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा बड़ा मज़े का व्यू जो है ना इसका एकदम से तब्दील होगा। मैं इसको क्लिक किया, ये देखें, यानी वो जो गोल था वो गोल से सीधा फ्लैट हो गया है। इसको फिर जो है यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो ये वापस गोल के अंदर चला गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपने यहाँ पे रहकर कोई लोकेशन फाइंड करनी है तो यहाँ पे फाइंड लोकेशन पे आपने क्लिक किया और कुछ भी आप सर्च करा दें जो स्टेट्स में से हैं। डेलिस को जैसे सर्च किया जा सकता है, टेक्सास को यहाँ पे लिखें स्टेट का नेम और उसको सर्च करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कस्टम रीजन्स का। इसके अंदर जो है मैनेज कस्टम रीजन्स को आप सेट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। कोई भी आपके पास रीजन की शीट पड़ी हुई है उसको वहाँ से आप अपलोड, यहाँ से जो है अपलोड करा दें तो वो जो है इसके अंदर डेटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 2D चार्ट्स। अगर 2D चार्ट्स के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया तो जितनी भी हमने ये सिलेक्ट कराई हुई थी तो यहाँ से देखें अगर, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका शो हो रहा है। ठीक है, और ये ग्राफ को भी यहाँ से हम तब्दील कर सकते हैं और इसी तरह उसने अलाबामा और उसके जो हमारी प्रियॉरिटी थी उसको 2D के अंदर हमें शो करा दिया है। तो अगर आपको 2D भी इसी के अंदर रह के चाहिए कि आप कहते हो कि ये भी शो हो रहा हो और मेरे पास 2D का भी हो, तो आप इसको भी बीच के अंदर इसमें रख सकते हो और उससे भी देख सकते हो अपनी प्रियॉरिटी को। ठीक है, तो इसको अगर लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, अगर आपने इसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो वो भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह लेजेंड्स, लेजेंड्स जो है हमारे पास यही होता है जो इसकी वोकेशन की जो इंफॉर्मेशन है हमने जो इसके अंदर ऐड की हुई वो जो है यहाँ पे शो करा रहा है इसकी वोकेशन पीरियडिक का सम। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास जो है एडिट, टूर एडिटर का है। ये टूर एडिटर पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे ये शो हो जाता है और यहाँ से इसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और लेयर पैन है। ठीक है, लेयर पैन जो है ये हमारी राइट साइड की जो वो है, इसको जैसे मैंने वो हटाया तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और उसके अलावा फील्ड, इसके ऊपर जैसे हमने क्लिक किया तो जो फील्ड है हमारे पास जो एक्सेल से हम यहाँ पे डेटा लेके आए
उसके लिए। ठीक है, तो ये जो है इसका ऑप्शन है, यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हो, इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो, और स्नैपशॉट लेकर आप उसको किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास व्यू जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे शो हो रहा। ठीक है, बाकी इसके अंदर ऑप्शन होते हैं हमारे पास फाइल का। फाइल के अंदर ये इसका ऑप्शन है स्पीड का, 3D मैप, ग्राफिक क्वालिटी जो है, आप किस किस्म की क्वालिटी, हाई क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर आप क्लिक करके ओके कर दें, तो ये आपके पास हाई क्वालिटी के अंदर आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी तरह इसकी कैप्चर जो है इमेज, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इसकी जो है वो कैप्चर हो जाएगा इमेज। तो ये दोस्तों था 3D मैप के रिगार्डिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, और उसके अलावा लास्ट में रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों को रिसीव हो जाए। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं नई किसी फाइंडिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।